शनिदेव महाराज का इच्छा पूर्ति मंदिर है भाई। यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है भाई। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक भगत जी मिल गए हैं जो पर्चे बनाते हैं भाई, और पर्चे बनाकर बता देते हैं भी इनको क्या समस्या लेकर ये आए हैं और क्या समस्या का समाधान है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आती है और सबका बता देते हैं भी आप क्या समस्या लेकर आए हैं भाई। ये तो कमाल ही हो गया भाई। और महाराज जी ऐसा क्या करते हैं, आजकल आधुनिक ज़माना है, इस आधुनिक ज़माने में ऐसा क्या हो गया अभी जिसमें सबसे पहले ही पता लग जाता है। भगत जी क्या करते हो आप, क्यों लोगों को मूर्ख बना रखे हैं? सबसे पहले तो आप आए और आपके फॉलोअरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात यह है कि यो है घोर कलयुग। हाँ जी। कलयुग के अंदर काल का वास है। अब जो इस कलयुग का जो राजा है वो काल है, और काल के जो हथियार है वे भूत प्रेत दैत्य दानव है। और जो नकारात्मक जो चीजें दिमाग में जो बढ़ता है वो काल बढ़ता है। जैसे आज नशा, बैल, ऐब, अड़ंग बड़ंग बहुत ज्यादा हो रहा है, अकाल मृत्यु होने लग रही है। तो जो अकाल मृत्यु होती है तो उनकी मुक्ति नहीं होती और वो सेदना शुरू कर देते हैं। चाहे अपन जैसे शारीरिक रूप से, बीमारी के रूप से, मानसिक रूप से, या फिर मान ले कोई और हिसाब से, जैसे कि कोई आप कहते हैं कि भाई इसको ऐसा चीज हो गया, भाई डॉक्टरों से भी समझ से बाहर होगी। और जो दिमागी डॉक्टर है वो भी ये कह रहा है कि भाई दिमाग से सही है, उसके बावजूद भी इसमें ऐसा होता है कि भाई आप देखने वाला ये समझता है कि भाई नहीं। आप पर्चा कैसे बनाते हो, पहले कैसे बता देते हो भी इनको ये समस्या है, इसकी समस्या का समाधान ये है? देखो जी, आत्मा सो परमात्मा, मेरी आत्मा की तार परमात्मा से जुड़ी हुई है। जो आत्मा आवाज देती है वो मैं पर्चे में लिख देता हूँ। मैं पर्चे में लिखता हूँ वास्तु दोष, भूमि दोष, ग्रह समय का चक्कर, टोक नजर आए, पितर दोष और कोई भी ऊपरी पढ़ाई का दोष, वो दोष लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर जो उस पर्चे को पढ़ के आई हुई संगत संतुष्ट होती है तो उसको मैं विधि विधान और पूजा पाठ हवन बता देता हूँ। कौन से देवी देवता आते हैं आपके शरीर के अंदर? शरीर कभी भी किसी के शरीर के अंदर देवी देवता नहीं आते। अच्छा। कभी भी किसी के शरीर के अंदर देवी देवता नहीं आते। ये एक मैं तो मानता हूँ जो आज मुहिम भी चली हुई है ढोंग पाखंडे के खिलाफ। तो नहीं, कई तो नाड़ घुमाते हैं, जीभ निकालते हैं, लिटते हैं, नीचे लिट जाते हैं, गिर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी देवी देवता अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है। और ये तो है एक ढोंग पाखंड, मैं इसका बिल्कुल विरोध हूँ। अच्छा। ठीक है। किसी शरीर के अंदर कोई देवी देवता नहीं आते। साधनाएं होती है, क्रियाएं होती है मालिक से बात करने की, उससे तार जोड़ने की। तो यहाँ शनिदेव महाराज जी का जो धाम है, यहाँ पर कोई भी आएगा उनकी मनोकामना पूरी होगी? बिल्कुल होगी जी, 100 की 100 मनोकामना पूरी होगी। जो सच्ची श्रद्धा और आस्था और विश्वास लेके आएगा उसकी 100 की 100 मनोकामना पूरी होगी। 3.5 साल में बहुत ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है जो शनि धाम ने। मैंने सुना है हजारों लड़कों की यहाँ पर आने से शादी हो गई, किसी घर का कलेश था वो खत्म हो गया। हजारों लोग ऐसे थे जिनके कोर्ट में मामले चल रहे थे, वो केस जीत गए। ऐसा क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया जी। करने वाले शनिदेव बालाजी श्याम भोलेनाथ है। अगर जो सच्ची श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से जो पूजा पाठ करता है तो उसको उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम तो रास्ता बताते हैं जी, रास्ता दिखाते हैं, सनातन और हिंदुत्व धर्म को बढ़ावा देते हैं। पीछे एक लेडीज बैठी है, कह रही थी कभी पति पत्नी की हमारी लड़ाई रोज ही रहती थी, रोज ही घर में डांग बाजा करते थे। यहाँ पर आने के बाद में प्यार से रह रहे हैं। देखो, संगत का फर्क होता है। जैसे अगर आप किसी धाम की सत्संग से जुड़ जाते हैं तो अपने जो दिमाग होता है उसमें चेंजिंग आती है। जैसी संगत वैसी रंगत। जो यहाँ आना शुरू किया, उन्होंने पूजा पाठ शुरू की, सनातन हिंदुत्व धर्म में उनके लगा हुआ, जैसे उनके कुछ न कुछ कारण रहा होगा, या उसके जो पति है शराब वगैरह पीते हो गए, यहाँ आने से उसकी बुद्धि चेंज होगी, कुछ मालिक का आशीर्वाद हो गया। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि महाराज की कृपा यहाँ पर बरसती है भाई, और 24 घंटे बरसती रहती है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, और सबकी मनोकामना है वो पूरी होती है। भाई साहब, क्या यहाँ पे कोई मनोकामना पूरी हुई है या नहीं हुई? जी मैं तो पहली बार आया हुआ, तो यहाँ तो इतनी भीड़ है। अच्छा। हाँ जी। मनोकामना पूर्ण होती है जी। पूरी होती है? पूरी होती है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की। पहली बार आए हो क्या? मैं 5 हैं। 7 विधि होगी हमारी। अच्छा। 3-4 अमावस हो गई। अच्छा। तो देखो, घर में चढ़पट रहती है तो वो लगभग खत्म हो गई वो। ये देखो भाई, घर में लड़ाई रहती थी वो खत्म हो गई अभी,
और यहाँ पर लोग आते रहते हैं। भाई साहब पहली बार आए हो या कैसे? मैं दूसरी बार आया हूँ। अच्छा। पहली बार मैं आज से 3 दिन पहले आया था, अच्छा तो फोन पे ही सब कुछ बता दिया था जो भी बातें थी, अच्छा और वो बिल्कुल करेक्ट थी, 1 नंबर। अच्छा। जो बातें थी उसके हिसाब से मेरा कोई रुका हुआ काम था 15-20 लाख रुपए का, वो मेरा आज डन हो गया। भी 15-20 लाख का फायदा हो गया 3 दिन में। बिल्कुल हो गया। ये देखो भी 3 दिन में 15-20 लाख का फायदा हो गया। आप जी पहली बार आए हो या कैसे? हाँ जी, मैं तो कई बार ही आ लिया। अच्छा अब फायदा है खूब। मेरा एक केस चल रहा था, वो बरी हो गया। केस बरी हो गया? हाँ जी बिल्कुल पक्की बात है? इशार कोर्ट में था, पक्की बात है। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? बोल रहे, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। मैंने झूठ बोल के क्या करना, यहाँ हूँ तो अच्छा। झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ की जरूरत है। अच्छा गाँव में रहता झूठ बोल रहा तो। अच्छा। अम्मा आगे झूठ क्यों बोल रहा हूँ? कमाल ही होगी भी। महाराज की दया। ये देखो भी केस बरी हो गया भी इनका। किसी का कोई फायदा हुआ है क्या? है क्या दिक्कत थी? दिक्कत घर में थी, निकले सरे धंधा हरदम घड़ी अच्छा कि में आराम है। अच्छा पहले तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं और शनि महाराज जी अभी सबकी मनोकामना पूरी करती है। अभी यहाँ पर एक बार आ गया और फायदा होना ही होना है अभी। और महाराज जी बैठे हैं, वो पर्चा बनाते हैं और पहले ही बता देते हैं। और कोई अंधविश्वास नहीं पिलाते, कोई नाड़ नहीं घुमाते, कोई जीभ नहीं काटते, कोई घोट नहीं लेते। ये नहीं कहते भी मेरे अंदर ये देवी देवता आ गया। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।